रामचरितमानस के 7 कांडों में से जो सबसे पहला कांड है बाल कांड। सर्वश्री तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है और वे बाल कांड में भगवान राम आदि के जन्म, उनके विवाह आदि की कथा, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनको वनवास हो जाने और वनवास की तैयारी कर वनवास के लिए निकलने और राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने तक की कथा समेटे हुए बालकांड चलता है, जिसमें तुलसीदास ने सभी के मन को हरने वाली कथा लिखी है। उसी कथा पर अभी हम बात करते हैं। बालकांड बालकांड की शुरुआत श्लोक के साथ करते हैं, सरस्वती की वंदना के साथ तुलसीदास जी करते हैं। बालकांड बालकांड की शुरुआत हो रही है श्लोक के साथ। बालकांड की शुरुआत किसके साथ होती है? श्लोक के साथ होती है, जिसमें क्या है? मंगलाचरण है। मंगलाचरण यानी किसी भी बड़े ग्रंथ को जब लिखा जाता है तब उसमें मंगलाचरण दिया जाता है और वही काम तुलसीदास यहाँ पर कर रहे हैं। और मंगलाचरण का जो पहला ही श्लोक है उसमें तुलसीदास किसको याद कर रहे हैं? ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बन सकता है। मंगलाचरण में किसे याद करते हैं? तो माता सरस्वती और गणेश जी। एक है सरस्वती जी वीणा वादिनी और दूसरे हैं गणेश जी विनायक जी। इन दोनों को याद करते हैं। तो तुलसीदास क्या कहते हैं, देखिए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि अक्षरों, वर्णनाम यानी अक्षरों, वर्ण के नामों यानी अक्षरों। वर्ण नाम का अर्थ क्या हुआ? अक्षरों। और अर्थ समूह, अर्थ संघनाम यानी अर्थ के समूह, रसानाम यानी रसों, छंदों और मंगलों की रचना करने वाली यानी किस किस की? अक्षरों की, अर्थ समूहों की, रसों की और उसके साथ ही साथ छंद और मंगलों की रचना करने वाले कौन कौन है? सरस्वती जी। और सरस्वती जी के साथ ही गणेश जी की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि मंगलाचरण में किस किस की वंदना कर रहे हैं? तो शिव पार्वती आ सकते हैं और गणेश जी अकेले आ सकते हैं, सरस्वती जी अकेले ऑप्शन में आ सकती है, लेकिन ऑप्शन सही क्या होगा? सरस्वती जी और गणेश जी एक साथ आएंगे, वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पहले ही श्लोक से यहाँ सवाल बनता है कि मंगलाचरण में तुलसीदास इसकी स्तुति करते हैं। अगला है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिदाह स्वांतः स्तिमि ईश्वरम। संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, वंदना की हुई है। वो कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी शंकरो यानी पार्वती एवं शिव एवं शंकर, भवानी शंकरो यानी पार्वती जी और उनके साथ ही शंकर जी, वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो है। श्रद्धा विश्वास रूपिणी यानी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। किसके स्वरूप है? श्रद्धा व विश्वास के स्वरूप शिव की अर्धांगिनी है पार्वती जी, जिन्हें शिवा भी कहा जाता है। तो ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है और इनकी वंदना कर रहे हैं तुलसीदास। और वे कहते हैं
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमी ईश्वरम। जिनके बिना, याभ्याम बिना का अर्थ क्या हुआ? जिनके बिना, जिनके बिना, जिनके बिना क्या नहीं हो सकता? जिनके बिना सिद्धि जन, सिद्ध जन जो है वो क्या नहीं कर सकते? सिद्ध जन अपने अंतःकरण में ईश्वर को, अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यानी किसी भी सिद्ध के अंतःकरण में है, उसे देखने के लिए क्या चाहिए? पार्वती और शिव का आशीर्वाद चाहिए। यानी उनकी वंदना कर रहे हैं तुलसीदास, जो श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। जो कौन है? श्री पार्वती जी है और श्री शंकर है। और जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यानी ईश्वर को देखने के लिए जो अपने अंतःकरण में मौजूद है, शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद होना जरूरी है। ईश्वर जो कि अंतःकरण में है, उसे देखने के लिए किसका आशीर्वाद चाहिए? किसका आशीर्वाद होना जरूरी? तो शिव पार्वती का, शिव पार्वती का आशीर्वाद होना जरूरी है। ये दूसरे ही श्लोक में कह रहे हैं, दूसरे ही श्लोक में तुलसीदास कह रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति इस श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना कोई भी सिद्ध कितनी ही साधना कर ले, लेकिन उसके अंतःकरण में जो ईश्वर है उसे वो देख नहीं सकता। पश्यन्ति का अर्थ होता है देखना। पश्यन्ति का अर्थ क्या होता है? पश्यन्ति संस्कृत का शब्द है जो क्रिया है जिसका अर्थ है देखना। संस्कृत इतनी कठिन नहीं है पढ़ने में, उसमें पदबंध जरूर लगातार लंबे सामासिक शब्द रहते हैं, लेकिन अर्थ करना उसका आसान है, इतना कठिन नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपीणम, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। तुलसीदास अपना गुरु यहाँ पर किसे मान रहे हैं? पंक्ति देखिए पता चलेगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यानी ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। किसकी वंदना कर रहे हैं? वंदे बोधमयम यानी ज्ञानमय, वंदे बोधमयम यानी ज्ञानमय, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो वंदे आया है बोधमय जो कि नित्य है और शंकर रूपी गुरु है। अब शंकर को गुरु क्यों कह रहे हैं? शंकर को गुरु इसलिए मान रहे हैं कि श्री राम की कथा सबसे पहले जिसने वाचन की थी वे माने जाते हैं शंकर। शंकर ने ही, ऐसा माना जाता है कि शंकर ने ही सर्वप्रथम राम कथा सुनाई थी, राम कथा सुनाई थी। इसलिए यहाँ पर बाल कांड की शुरुआत में कह सकते हो या रामचरितमानस की शुरुआत में मान सकते हो। तुलसीदास अपने गुरु के रूप में किसकी वंदना कर रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसकी वंदना कर रहे हैं? शंकर की। शंकर की क्यों कर रहे हैं? शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से यमा आश्रित हो, जिनके आश्रित होने से चंद्रमा को शिव का आश्रित माना जाता है, जिनके आश्रित होने से वक्रो अपि चंद्र टेढ़ा चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा को बड़ा सुंदर माना जाता है। और तुलसीदास कहते हैं कि जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित माना जाता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो चंद्रमा टेढ़ा है उसकी भी वंदना होती है, उसकी भी बहुत अधिक वंदना होती है। हर जगह वो पूजनीय है। किसके आशीर्वाद से? शिव के आशीर्वाद से। उसी शिव को
मैं अपना गुरु मानता हूँ और इसका मुख्य कारण है कि शिव भगवान ने ही सर्वप्रथम राम कथा को सुनाया था, ऐसा माना जाता है। तो तुलसीदास गुरु के रूप में यहाँ कैसे स्वीकार करते हैं? तुलसीदास रूप में वंदन किसका कर रहे हैं? शिव का। इस पंक्ति में तुलसीदास गुरु के रूप में पूजन किसका कर रहे हैं? तो शंकर का, अर्थात शिव का। आगे वे कहते हैं, सीता राम गुण ग्राम पुण्या अरण्य विहारिणो। इतना लंबा है कथन, लेकिन बिल्कुल आसान है कि सीता राम जी के गुण समूह रूपी राम यानी सीता और राम जी के एक गुण समूह, गुण ग्राम यानी समूह हो गया, गुण समूह रूपी पवित्र वन में पुण्य यानी पवित्र, अरण्य अरण्य यानी वन, अरण्य यानी वन, पुण्य अरण्य में विहार करने वाले, यानी जहां सीता जी और राम जी समूह में रहते हैं वहीं पर विचरण करने वाले हैं, उसी वन में विचरण करने वाले हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, वे विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर। विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर कौन है? वाल्मीकि। पूछा जा सकता है भाई किसके बारे में कहा गया है, किसके बारे में बात हो रही है? दो तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, दो तीन ऑप्शन मिलेंगे। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो एक तो वाल्मीकि जी है और एक कपीश्वर हनुमान जी है। तो ध्यान दीजिएगा, विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीसरो, यानी कपीश्वरो, यानी कवीश्वर कौन? वाल्मीकि, और कपीश्वर कौन? हनुमान। तो दोनों को एक साथ लिया गया है। इस पंक्ति पर खास ध्यान दीजिएगा, वे क्या कहना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर कौन है? ये श्री वाल्मीकि जी है, और कपियों के ईश श्री हनुमान जी है, जो हर वक्त सीता और राम जी के पास ही रहते थे, उन्हीं के वन में विहार करते रहते थे। तो उनकी वंदना करते हैं। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास किसकी वंदना करते हैं? तुलसीदास वंदना करते हैं किसके चरणों की? वाल्मीकि जी के चरणों की, जिन्होंने पहले किसकी वंदना की? शंकर जी की, क्योंकि कहा जाता है कि शंकर जी ने राम सीता की कथा सबसे पहले पढ़ी थी। फिर वे वंदना कर रहे हैं वाल्मीकि जी और हनुमान जी की। हनुमान जी से बड़ा तो राम जी का कोई सेवक नहीं हुआ, और वाल्मीकि जी ने उनकी कथा रामायण के रूप में लिखी है। उनकी यहाँ वंदना हमारे तुलसीदास जी करते हैं। आगे वे कहते हैं, उद्भव स्थिति संहारकारिणी, उद्भव स्थिति संहारकारिणी, क्लेश हरिणी, क्लेश हरिणीम सर्व श्रेष्ठ करी, सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। यानी सीता जी की क्या क्या विशेषताएं बता रहे हैं, देखो। उद्भव स्थिति, उद्भव, उद्भव यानी उत्पत्ति, पहला शब्द है उद्भव जिसका अर्थ है उत्पत्ति, दूसरा है स्थिति यानी पालन, स्थिति पालन, और तीसरा है संहार, संहार भी करती है। सीता में वो ताकत थी कि राम को वो अपने तेज से, रावण को, राम के प्रताप से और रावण को अपने ही तेज से, केवल सीता जी अपने ही तेज से उसे नष्ट कर सकती थी, लेकिन राम के हाथों से रावण का अंत हो, यही उनकी इच्छा थी, इसलिए वे राम का इंतजार कर रही थी। तो संहार करने वाली, क्या क्या करने वाली है सीता जी? उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन, और संहार करने वाली थी। और उसके साथ ही साथ क्लेश हरिणी, सारे दुखों का हरण करने वाली, दुखों का हरण करने वाली, किसका हरण करने वाली? दुखों का हरण करने वाली, तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सर्व श्रेष्ठ करी यानी सभी कल्याण, सभी कल्याण करने वाली सीता जी
जो कि श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है, उनकी ये अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, उनकी प्रेयसी है, उन सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे वे कहते हैं, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, सीता जी की 3 विशेषताएं, 4 विशेषताएं बड़ी अच्छी बताई है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार और क्लेशों को हरने वाली और सभी का कल्याण करने वाली। यन माया वशवर्तिनी विश्वम खिलम ब्रह्म देवासुरा। यहाँ पर अब राम जी की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, जिनके हाथ में ये संपूर्ण सृष्टि है। तो यन माया वशवर्तिनी, यानी जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व। यन माया यानी जिनकी माया के वशवर्ती के वशीभूत होकर संपूर्ण विश्व, विश्वम अखिलम यानी संपूर्ण विश्व, और उसके साथ ही साथ ब्रह्म आदि देवता और असुर, देवासुरा यानी देव और असुर, ब्रह्म आदि देवता और उनके साथ ही साथ असुर, और यथ सत्वाद मृसेव भाति, और रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति, यत सत्वाद मर्षेव भांति सकलम रजो यथा हे अर्भम, यानी जिनकी सत्ता से, यानी जिनके राज से, जिनकी सत्ता से, जिनकी प्रकृति से ये रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति, रस्सी में क्या होता है, कभी कभी सर्प का भ्रम होता है, उसी की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। सारा का सारा जगत कैसा प्रतीत होता है, दर्शन की बात कर रहे हैं तुलसीदास, दर्शन की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से ये कभी कभी रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार से यह जगत जो कि उनकी माया से चलता है, वो उन्हीं के कारण हमें सत्य प्रतीत होता है। और यत पाद पल्लव मेघ, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले हो, जिनके चरण कैसे हैं, अर्थात भगवान के चरण जो है वे भवसागर की इच्छा को तार देने में सक्षम है। और भवाम भो हे स्थिति तीर्षावंता वंदे अहम तम शेष कारणम परम रामाखय निसम हरिम, यानी उन समस्त कारणों से परे, उन समस्त कारणों से परे है, यानी सारे कारणों से राम ऊपर उठे हुए हैं। सारे जो कारण है दुनिया के निमित्त है, उनसे वे ऊपर है, लेकिन उन सब कारणों के मूल में वो खुद है, जिन कारणों के कारण है और वे सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात शेष सारे कारण, जिनके कारण वे खुद राम है, लेकिन इन सब कारणों से ऊपर उठे हुए हैं, उन राम की तुलसीदास कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ। तो ये एक पंक्ति देकर के और हरिम नहीं लिखा हुआ हो, रामा खै निसम हरिम नहीं लिखा हुआ हो, तो पूरी पंक्ति में कहीं भी पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉपर रूप से किसका वर्णन हो रहा है। तो राम जी का वर्णन है। तो सवाल पूछा जा सकता है किसका वर्णन है, तो उत्तर क्या होगा, भगवान राम की वंदना का। भगवान राम की वंदना, और क्यों वंदना की जाती है इसका कारण भी बताया गया है। जिनकी माया के वशीभूत होकर पूरा संसार सत्य प्रतीत होता है, जिनके ही कारण संपूर्ण संसार हमें सत्य दिखाई देता है, उनकी मैं वंदना करता हूँ।